दोस्तों नमस्कार। आज है 23 मार्च का दिन। आज के दिन ही वर्ष 1931 में हमारे देश के महान सपूतों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी। अंग्रेज़ हुकूमत ने इन्हें फांसी दी, ये एक तथ्य है, पर इन तीनों ने भी अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं उस फांसी के फंदे का वर्ण किया था। तो वैसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ? वो कौन से सपने थे, वो कौन से विचार थे जिसकी वजह से इन्हें ज़रा भी हिचक ना हुई उस फांसी के फंदे को चूमते हुए? अक्सर ये सवाल परेशान किए रहता था। थोड़ा बहुत जान सके, थोड़ा बहुत जो पढ़ सके, पर उसके बावजूद वास्तव में भगत सिंह को जान सके हों ऐसा नहीं। राजगुरु, सुखदेव को तो जानना और भी कम रहा। पर इन तीनों के जीवन की एक तरह से कहें तो झलक मिलती है भगत सिंह के पत्रों में। वो भगत सिंह के पत्र आप सब ने देखे होंगे, मैंने भी पढ़े हैं। तो अगर पूरा भगत सिंह आप ना जान सकें और सिर्फ उन पत्रों को देख लें तो आपको पता चलेगा कि भगत सिंह किस तरह का आदमी था, उसके क्या विचार थे और इस शहादत को लेकर उसकी क्या सोच थी। जब आप भगत सिंह को जानते हैं, उसके साथियों को जानते हैं और एक पूरे के पूरे उस क्रांतिकारी दौर को जानते हैं, तो एक पत्र ऐसा ही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये 22 मार्च 1931 को लिखा गया था, उनकी फांसी से एक दिन पहले। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर ज़िंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। आज मेरी कमज़ोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माएँ अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आज मुझे स्वयं पर बहुत गर्व हो रहा है। अब तो बड़ी बेताबी से उस अंतिम परीक्षा की घड़ी का इंतज़ार है। कामना है यह और नज़दीक आ जाए। आपका साथी भगत सिंह।